हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मोहन थवाई सुपर आइडियाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो खास करके उन दुकानदार भाइयों के लिए है या बिज़नेस करने वालों के लिए है जो मेरी तरह उधार से परेशान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैंने इस परेशानी का कुछ समय पहले हल निकाला था, लोगों के अनुभव से जानने की कोशिश किया था और नतीजा आज मेरा बिज़नेस मेंटेन है और बराबर सही संतुलन में है। ना मेरे ज़्यादा पैसे फंसे हुए हैं कहीं पे, ना मैं ज़्यादा उधार देता हूँ। दोस्तों, मैं इस विषय में आपको 6 नियम बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आ सकता है। थोड़ा सा पालन करने की कोशिश कीजिए और आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में ये सिस्टम काम करता है। मेरा आपसे आग्रह है, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, वरना शायद आपको पूरा समझ ना आए। तो ये रहे वो 6 नियम। सबसे पहला नियम ये है दोस्तों, क्या होता है कि हमारा ग्राहक के पास में पैसा जब फंस जाता है और हम उसे 2 बार 4 बार पैसे के लिए टच करते हैं, उसे बोलते हैं, तो वो तारीख पे तारीख देने लगता है या अव्यवस्थित टाइम टेबल के लेन देन की वजह से हमें उस पर गुस्सा आता है। और जब दोस्तों हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, वक्त बे वक्त उन्हें कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं जो उनको चुभ जाता है और नतीजा ये होता है दोस्तों, वो फीलिंग उनके मन में नहीं आती है कि वो हमारा पेमेंट को दें। ऐसे स्थिति में क्या होता है दोस्तों, वो ग्राहक क्या करता है, हमारी दुकान छोड़ करके किसी और की दुकान में सामान लेने लग जाता है और उस समय हमारे गुस्से का और ठिकाना नहीं रहता। नतीजा हमें जब वो आदमी या तो हमारे दुकान पे या कहीं रास्ते पे मिलता है तो हम उसे बहुत बुरा भला कहते हैं और नतीजा ये होता है कि वो ग्राहक हमारे हाथ से टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, इस उधार को रोकने का सबसे पहला तरीका ये है, आप उस ग्राहक को गाली गलौज या गुस्से में आकर ऐसा कोई वाक्य न कहें, बल्कि आप जब भी आपका उससे मुलाकात हो आप उसकी तारीफ करें। अगर आपको उसका कोई भी 1 या 2 विशेषता आपको मालूम है तो आप उसे सिर्फ ये बोलिए, यार आप मेरे बहुत अच्छे ग्राहक थे और आपके अंदर में ये 2 विशेषताएं हैं जिसकी वजह से मैंने आपको उधार दिया था। मैं चाहता हूं कि आप हमारी दुकान से अच्छा लेन देन करें जैसे पहले किया करते थे और हो सके तो मेरा ये पेमेंट पिछला क्लियर कर दो और आगे भी आप लेन देन जारी करो, मुझे आपको उधार दे करके खुशी होगी। दोस्तों, होता क्या है, जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो वो आदमी वैसा ही बनने की कोशिश करता है और जब हम किसी व्यक्ति की बुराई करने लगते हैं तो वो आदमी भी हमारे सामने वैसे ही आता है, क्योंकि उसका छवि हम अपने मन में जिस तरह से बना लेते हैं वो वैसा ही हमारे पास पेश होता है। इसलिए अगर हम उस ग्राहक की तारीफ करें तो वो ग्राहक वापस लौट के आएगा और बहुत अच्छा ग्राहक बन के आएगा। मेरा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों, जो ग्राहक हमारे पेमेंट को लेट करने लगता है या जो ग्राहक हमारे पैसे को डुबाने के चक्कर में रहता है या देर करता है, ऐसे स्थिति में हम सोचते हैं कि उस ग्राहक से कैसे करके पैसा वसूल हो जाए। लेकिन जो ग्राहक हमारे पेमेंट देते हैं लेकिन जिनका टाइम टेबल व्यवस्थित नहीं रहता, जो समय से पेमेंट नहीं देते, जिनका टाइम मान लीजिए 15 दिन का है वो महीने 1.5 महीने लगाते हैं, या जिनका समय महीना भर में पेमेंट देने का है वो 2 महीने 3 महीने लगाते हैं, तो ऐसे ग्राहकों को दोस्तों आप ब्याज लगाने का डर दिखा दीजिए। जी हाँ, आपके समय पे आपका पैसा अगर नहीं आता है, 2-4 दिन आगे पीछे चलेगा, लेकिन अगर आपका वक्त लंबा होता है तो मैं उस पर 5% ब्याज के हिसाब से आपसे पैसे लूँगा। दोस्तों, इससे होता यह है कि वो व्यक्ति अपने समय पर पैसा आपको चुकता करने की कोशिश करता है, जमा करने की कोशिश करता है। ऐसे में एक अच्छा ग्राहक आपको मिल जाता है जो समय पे बन जाता है। दोस्तों, उधार वसूलने का तीसरा पॉइंट ये है कि जब व्यक्ति अपना वक्त निश्चित करता है उधार के पैसे को देने का और 1 बार 2 बार में वो व्यक्ति अपनी ज़ुबान को पूरा नहीं करता, वादा पूरा नहीं करता, तो ऐसे स्थिति में जब तीसरी चौथी बार आपकी मुलाकात होती है तो कोशिश करें उससे एक पेन और पेपर पर लिखवाएं, नोट्स बनवाएं कि मैं इतने दिन में दे दूंगा और अगर नहीं दे पाया तो ये ब्याज के साथ आपको मैं पैसे दूंगा। दोस्तों, जब आप किसी से लिखित में ले लेते हैं तो उसके अंदर में कुछ डर बढ़ जाता है और वो व्यक्ति अपने समय पर पैसा देने की कोशिश करता है। उधार कंट्रोल करने का उपाय नंबर 4 दोस्तों, जब कोई व्यक्ति समय निर्धारित करता है और पेमेंट नहीं देता है और बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, इस तरह का जब बहाना बनाता है आदमी, तो आपको मालूम है मोदी सरकार ने सभी का अकाउंट खुलवा दिया है और लोगों के जेब में पैसे रहें चाहे ना रहें, लेकिन वो व्यक्ति अकाउंट में पैसे ज़रूर रखता है। जी हाँ, ऐसे स्थिति में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो कोशिश कीजिए ना उससे पेमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराने की कोशिश कीजिए। पेटीएम के थ्रू करवाइए अगर हो सके तो, या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लीजिए। इस तरह से वो पैसा वसूल किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा 5वां पॉइंट ये है
कि जिस व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, बोल बोल कर थक गए हैं आप, तो ऐसे स्थिति में दो बातें होता है। जी हाँ, या तो आप थक जाएंगे बोलते बोलते और उस व्यक्ति से पैसा मांगना छोड़ देंगे, या फिर अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं 2 बार 5 बार 7 बार 10 बार आप बोलते रहेंगे जब भी वक्त मिलता है प्रेम व्यवहार की भाषा में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति सुन सुन के थक जाएगा और आपके पैसे दे देंगे। ये उस तरह के लोगों के लिए है जो हमेशा पैसे को डुबाने के चक्कर में रहते हैं। जमीन पर कहीं पे उंगली रखी नदी किनारे तो वहाँ पानी आ जाता है, कहीं पे 2 फीट गड्ढे में पानी आता है, कहीं पे 10 फीट में आता है और कहीं पे 50 फीट में आता है। यही सिद्धांत इस बिजनेस में इस रूल पे लागू होता है। आप जब भी मुलाकात हो, जब भी समय दे, उसके बाद उसको बोलते रहिए, भले ही उसके बाद पैसा वसूल होने के बाद उसे उधार देना बंद कर दिए, लेकिन वो पैसा आपको डूबेगा नहीं, मिल जाएगा। नंबर 6, दोस्तों जब आपका पैसा नहीं मिल रहा है, सामने वाला मना कर रहा है, बहाने बना रहा है, तो ऐसा कीजिए जब भी आपका उसके घर की गली से जाना हो, आप कोशिश कीजिए उनके फैमिली से एक बार मिलने का। जी हाँ, और अगर वो शादीशुदा है तो सबसे बेस्ट है आप उनकी मिसेज से मिलिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें आदर दीजिए और बोलिए कि भाभी जी या दीदी, जैसा भी आपको रिस्पेक्टिव शब्द मिलता है उस शब्द का इस्तेमाल कीजिए और ये बोलिए कि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं और मुझे आपके बारे में भी भाई साहब ने यह बताया था और इसीलिए इसी उम्मीद से मैं आपके पास आया हूँ कि भाई साहब के पास ये पैसे रुके हुए हैं और वो दे नहीं रहे हैं, समय दर समय मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपसे मैं एक विनती करता हूँ, कोशिश कीजिए, हो सकता है आप मेरा पेमेंट दिलवा दीजिए, मुझे आप पर उनसे ज़्यादा भरोसा है। यकीन मानिए दोस्त, उस दिन जब आपका कस्टमर अपना घर लौटेगा, उसकी मिसेज से बात को रखेगी और दुनिया का हर पति हर इंसान की बात को टाल सकता है लेकिन अपनी बीवी की बात को नहीं टाल सकता। इसलिए जब उसकी बीवी उसे ये वाक्य 2-1 बार बोल देगी तो आपका पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये 6 तरीके से दोस्तों आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको परिणाम बहुत बेहतर मिल सकता है। दोस्तों इस दुनिया में 100% कुछ भी वर्क नहीं करता, लेकिन हाँ, ये नियम अगर आप पालन करेंगे तो आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे मैं आपको अपना आइडिया और शेयर करना चाहता हूँ, अपने 32 साल के अनुभव का। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय दोस्तों।